हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें हम आज सीखेंगे कि जीएसटी के अंडर परचेज़ और सेल वाउचर की एंट्री कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपके पास ये टैली खुली होनी चाहिए, जैसे मेरे पास अभी ये खुली है MK एंड कंपनी के नाम से। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर चाहिए। तो वाउचर में हम ये ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए, तो ये वाउचर खुल जाएगा। अभी पेमेंट का वाउचर खुला है। तो यहाँ से आपने देखिए, यहाँ से आपने ये सिलेक्ट करना है परचेज़ का वाउचर। तो एंटर इस पर प्रेस करते ही परचेज़ का वाउचर खुल गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सप्लायर नंबर एंड डेट। तो सप्लायर नंबर वो होता है जो जिसने सप्लाई किया हमें मटेरियल, जिससे हमने ख़रीदा, उसका कोई ना कोई बिल नंबर होगा और जिस डेट को उसने बिल काटा वो डेट होगी। तो जैसे कि हमने मान लीजिए सप्लायर से कोई मटेरियल ख़रीदा, तो उसने जो डेट डाली है और इनवाइस नंबर डाला है वो है 101 बिल नंबर। तो हम 101 नंबर बिल नंबर डाल देंगे। तो उसने किस डेट को काटा है, मान लीजिए उसने 1 तारीख को बिल काटा है, तो हम इसमें 1 तारीख डाल लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है जिससे हमने कंप्यूटर ख़रीदा। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, राम एंड कंप्यूटर से हमने ख़रीदा, तो राम एंड कंप्यूटर का हमने लेजर दे दिया। अब उसके बाद से यहाँ पे परचेज़ लेजर आ रहा है। परचेज़ लेजर क्या होता है? परचेज़ लेजर मतलब कि किस लेजर में कौन कौन से टैक्स के अंडर आता है। जैसे कि अब हमारा परचेज जो जीएसटी के अंडर आ रहा है, तो हमने ये जीएसटी कर लिया। तो देखिए, जैसे कि हमारे आईटी के प्रोडक्ट हैं और हमारा एक ही टैक्स के अंडर आता है 18% के अंडर, तो मैंने सिर्फ परचेज जीएसटी खोल रखा है। अगर आपका और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे अगर अदर प्रोडक्ट हैं जिस पे 12% लगता है या 5% लगता है, तो आप उसको परचेज जीएसटी 5%, 12% या 18% भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे अभी जीएसटी परचेज सिंपल बना रखा है और इसको हमने परचेज के अंडर रखा है। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ परचेज के अंडर कैसे। ये खोला, ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको परचेज के अंडर रखना है, ठीक है। और इसको एंटर करके सेव कर लेना है। उसके बाद अब हम देखिए, जैसे मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, ठीक है। तो अब हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं। मान लीजिए मैंने 10 पीस कंप्यूटर के ख़रीदे, ठीक है। तो वो ख़रीदे हमने 20,000 रुपये के हिसाब से। तो 20,000 रुपये 10 कंप्यूटर की अमाउंट कितनी हो गई? 2 लाख रुपये, ठीक है। अब हमने इन पे जीएसटी लगानी है। तो हमें पता है कि जीएसटी 2 प्रकार की है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। इनका जो हिस्सा है बराबर बराबर दोनों गवर्नमेंट को जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पर जीएसटी के दोनों पार्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एसजीएसटी। तो इनपुट एसजीएसटी हमें पता है कितने परसेंट है, आधा परसेंट है। तो जैसे कि कंप्यूटर पे 18% लगता है, तो हम इसका लेजर कैसे बनाएं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखना है इनपुट एसजीएसटी 9%, क्योंकि मेरा 9% लगता है उस प्रोडक्ट पे। और उसके बाद इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है। उसके बाद इसको अदर में, और इस पर यहाँ पे इसको परसेंटेज दे देनी है जितने परसेंट लगता है। तो 9% लगता है। तो आगे है ये किस पे कैलकुलेशन करे ये परसेंटेज की। तो ये टोटल सोल वैल्यू जो होगी उस पर ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। तो ऐसे ऐसे करके एंटर कर देना है, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे ही यहाँ पे 9% आया, अपने आप इसने 18,000 रुपये ले लिए हैं 2 लाख रुपये। अगर मैं इसको 1% देता हूँ तो ये देखिए अपने आप ये 1% को कन्वर्ट कर देगा रुपीज़ में। तो मैंने यहाँ पे 9% रखा है, इसलिए 9% ये कर दिया। उसी प्रकार आपको सीजीएसटी को लिखना है, तो इनपुट सीजीएसटी का कर दिया। उसी प्रकार लेजर बनाना है सेम। तो ये 9% भी है। देखिए, दोनों मिला के 18% हो गया। तो 18%, तो टोटल हमने टैक्स जो परचेस करते समय दिया वो दिया 36,000 रुपये का। तो 2 लाख पे 36,000 हो गया। 2,36,000 का हमने परचेज़ कर लिया, ठीक है। इसको एंटर करके आप सेव कर दीजिए। जब तक ये डायलॉग बॉक्स आएगा तब इस पर यस क्लिक कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा परचेज़ की एंट्री। अब हम देखते हैं सेल की एंट्री। तो सेल की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे वाउचर चाहिए सेल का। तो ये F8 प्रेस करेंगे या इस पर माउस से क्लिक करेंगे तो ये परचेज़ का खुल जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर दोस्तों क्या होता है? जब हम कोई गेट पास होता है या फिर डिलीवरी चलान होगा, तो वहाँ पे ये रेफरेंस नंबर वही काम आएगा यहाँ पे। तो अब जैसे कि हमने उसको 3 तारीख को माल बेचा है, तो यहाँ पे F2 करेंगे तो ये देखिए डेट चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3-4 लिख दिया, सेव कर देंगे। यहाँ पे गेट पास नंबर या फिर डिलीवरी चलान नंबर होगा तो वो लिख देंगे। मान लीजिए हमारा डिलीवरी चलान नंबर है 1201, तो वो डाल दिया हमने। अब यहाँ पे पार्टी का नाम पूछ रहा है जिसको सेल करना है। तो जैसे हमने सिस्टम एंड कंप्यूटर को सेल करना है, तो सिस्टम एंड कंप्यूटर का लेजर करेंगे।
तो यहाँ पे सारी डिटेल, डिस्पैच कैसे हुआ, कहाँ जाना है, ये सारी डिटेल डालने के बाद इसको सेव कर देंगे एंटर एंटर प्रेस करके। उसके बाद देखिए सेल, जैसे कि परचेज में मैंने बताया था कि परचेज जीएसटी हमने सिंपल खोला क्योंकि हमारा 18% ऑलरेडी फिक्स है। तो अगर आपका फिक्स नहीं है, 12% में भी आप आते हैं, 5% में भी आते हो, तो आप अलग अलग यहाँ पे सेल लेजर खोल सकते हैं अंडर जीएसटी। और इसको अंडर किसके खोलना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अंडर इसको सेल के अकाउंट के अंदर खोलना है, ठीक है। तो एंटर एंटर प्रेस करके इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने कंप्यूटर 10 पीस खरीदे थे, तो हम इसमें से अब 9 पीस बेच देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 9 पीस हमने कंप्यूटर के उसे बेच दिए 23,000 रुपये में। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 2,07,000 रुपये आ गई। उसके बाद हमने इस पर अब टैक्स लगाना है जीएसटी का, तो वो बनेगा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको भी वैसे ही बनाना है जैसे हमने इनपुट का बनाया था। तो देखिए जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आउटपुट जीएसटी 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर अदर्स, और परसेंटेज इसको दे देनी है। और इसमें कौन सी वैल्यू पर कैलकुलेट करें, टोटल सेल वैल्यू पर, तो उस पर ये टोटल सेल वैल्यू पर क्लिक करेगा। तो यस यस करके इसे सेव कर लीजिए। और इसे 9% दिया, देखिए अपने आप इसने कैलकुलेट कर दिया 9% को 2,07,000 पे 18,630 रुपये ऑलरेडी बनते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार एसजीएसटी आ जाएगा, वो भी 9% है, तो ये अपने आप आ जाएगा। उसको ऐसे ऐसे करके सेव कर लेना है अपने यस तक, ठीक है। उसके बाद इसको देखना है कि हमने कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है और कितना लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करने का, बैक स्पेस करने के बाद सबसे पीछे जाने का, और उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट खोलनी है। बैलेंस शीट के लिए देखिए ये बी बटन है रिपोर्ट में, बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे इस पर एंटर प्रेस कीजिए तो बैलेंस शीट खुल जाएगा। उसके बाद ये हमें कहाँ मिलेगा, देखिए ये हमको करंट लायबिलिटी में मिलेगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी जो होती है वो देनदारियाँ होती हैं जो हमने देने हैं जिनसे जिससे लिए हुए हैं। तो अभी करंट लायबिलिटी में इसलिए आ गया क्योंकि हमने देनदारी करनी है, तो इसलिए करंट लायबिलिटी को जैसे ही खोलेंगे देखिए यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस का ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि अब इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिखा रहा है, इनपुट जीएसटी और एसजीएसटी जो है वो 18,000 रुपये हमने लिए। टोटल हमने 36,000 रुपये जो है वो परचेज़ करते समय पेमेंट की है। और जब हमने सेल की तो आउटपुट सीजीएसटी जो है 18,630 रुपये और 18,630 रुपये गवर्नमेंट से कस्टमर से लिए हैं, ठीक है। तो टोटल इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, 36,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और 37,260 रुपये हमने लिए हैं। तो टोटल जो डिफरेंस रहेगा 1,260 रुपये का, वो हमने गवर्नमेंट को देने हैं। तो अब दोस्तों इसकी एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एंट्री करने का सिंपल सा तरीका होता है कि पहले हमें वाउचर चाहिए। देखो दो तरह की एंट्री होती है, या तो इसे आप जर्नल में खड़े कर लीजिए क्योंकि ये हर महीने आपका ये आता रहेगा, क्योंकि जितने इनवॉइस बनेंगे उतने ये आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे जर्नल में एंट्री करें कि आउटपुट वैट हमने कितना लिया था कस्टमर से, 18,630 रुपये, ठीक है। और सीजीएसटी के नाम पे, और आउटपुट एसजीएसटी इतना लिया था 18,630 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट कितनी की थी इनपुट में, सीजीएसटी के अंडर 18,000 रुपये हमने पेमेंट की थी। और हमने फिर एसजीएसटी के अंडर कितनी पेमेंट की थी, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे कि ये इनपुट एसजीएसटी हो गया, तो ये भी 18,000 ली थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो बैलेंस अमाउंट बचेगी, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, या तो हम उसे बैंक से सीधी पेमेंट कर देंगे या हम इसको एक अकाउंट में खड़ा कर देंगे। जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ, जीएसटी, ठीक है, रिसीवेबल, ठीक है। तो रिसीवेबल में मैंने जैसे इसे किया तो हम इसको करंट लायबिलिटी के ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही डाल देंगे। तो इस पर कोई परसेंटेज नहीं डालनी आपने, इसको एज ए सेव कर दीजिए। तो इसको हम इसके अंदर, सॉरी पेबल होगा, आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पे ये जीएसटी पेबल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर पेबल कर दिया। तो ये देखिए 1,260 रुपये यहाँ पे पेबल खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जब ये खड़ा हो जाएगा तो ये हमें पेबल में दिखाई देगा। अब इसे एंटर एंटर करके आप इसे प्रेस कर ली, एंटर एंटर करके आप इसे सेव कर लीजिए। तो अब दोबारा हम बैलेंस शीट में चलते हैं।
तो देखिए बैलेंस शीट में हम जब करंट लायबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमें सिर्फ ये 1260 रुपये दिखा रहा है जिसकी हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अब जब हम पेमेंट करेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, पेमेंट के लिए हमें वाउचर चाहिए, तो वाउचर में हम F5 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से भी ले लेंगे ये वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया, तब हमारे पास क्या है, पेबल है। ठीक है, GST पेबल। तो कितना GST पेबल है, 1260 रुपये, ये ऑलरेडी दिखा रहा है। तो 1260 रुपये हम यहाँ से करेंगे और उसके बाद हम इसको पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट की बैंक से एंट्री होगी तो उसके हम बैंक क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके इसे सेव कर लीजिएगा, तो ये सेव हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगर अब दोबारा बैलेंस शीट में जाए इसे देखने के लिए तो कितनी लायबिलिटी और रह गई है, तो अब देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो 0 हो चुका है क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट हो या फिर कोई इंक्वायरी हो GST के बारे में या इस वीडियो के बारे में, परचेज़ के बारे में या सेल के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं, और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप जो नई वीडियो आपके लिए लाऊं उसे आप जल्दी से देख सकें। तो दोस्तों शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।